बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर्णिक। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्री सतगुरु महाराज। संत वाणी में एक शब्द आया है, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, निज कृत अपना कृत कर्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। विषय में आसक्त होकर के जो भी कार्य आप करेंगे वह धर्मयुक्त नहीं होगा, वह पाप का कार्य में परिणत हो जाएगा, कुकर्म में परिणत हो जाएगा और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना होगा। और निष्कपट और शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा से सतोगुण में रहते हुए सदाचार पालन करते हुए प्रमाद के भाव से जो कार्य करेंगे आप, तब वह धर्म के अनुरूप होगा और वह सतलोक की प्राप्ति कराएगा, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति आपको निश्चित होगी। सुख और परम सुख दोनों प्राप्त होगा। मैं इस पर एक लघु कथा बता रहा हूँ। दो भाई ब्राह्मण कुमार बड़ी प्रेम थे, दोनों भाई में विद्वान भी थे। तो वह परदेश गया और छल कपट परपन से धन में आसक्ति रखते हुए अधिक से अधिक धन कमा ले, अपना कुबुद्धि चक्र चला करके ठग ठुक करके ज्योतिषाचार्य वाला काम किया, झूठ मूठ का पढ़ा करके पाठ आडंबर और पाखंड करके वह धन जमा किया 2 लाख रुपया। प्राचीन समय की बात है। तो सोना चांदी का सिक्का चलता था उस समय। तो दोनों भाई ने जो जमा हो गया पैसा ठग ठुक करके पाखंड और आडंबर से भोले भाले सज्जन को बरगला का जो पैसा जमा किया, उसने विचार किया कि अब जो है अपने गांव में जाकर के जगह जमीन ले लेंगे और सुखी से जीवन बिताएंगे। लेकिन सुखी से जीवन कैसे होगा? पाप का कमाई से सुखी जीवन नहीं होगा, वो तो दुर्गति की ओर ले जाएगा और दुर्गति आपका निश्चित होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जब दोनों भाई वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हुए तो छोटका भाई ने जब धन का पोटली माथा पर लेता था, उसके मन में पैदल मार्ग करता था, उसके मन में आता था मन तो पाप का ही ओर धकेलेगा न, वह तो नीचा कार्य करने के लिए ही उत्साहित आपको करेगा, उसी की तरफ धकेलेगा। इसलिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से मन और अहंकार पर नियंत्रण करको चित्त और बुद्धि से कार्य करो, मन और अहंकार से आयुक्त होकर नहीं। वो तो ठग ठुक कर करके पाप का पैसा था ही, वह तो दुर्गति की ओर आपको ले जाएगा ही, इसमें संदेह नहीं। कतनो चतुराई कीजिए। तब क्या हुआ कि मन में छोटका भाई जब पोटली धन का लेता था माथा पर, तो वह मन में आता था कि हम बड़का भाई को अगर यदि खून कर दें, मार दें, तो सब पैसा हमरे हो जाएगा। और जब बड़का भाई पोटली माथा पर लेता था तो उसके मन में आता था कि अगर यदि हम छोटका भाई को खून कर दें, मार दें, हत्या कर दें,
तो जो है ना सब धन हमरे होगा, 5-10 बीघा जमीन ले करके सुख मौज करेंगे। एवं प्रकार से यही विचार उत्पन्न होता था। अंतिम में जो है घर के सन्निकट पहुंच गए तो छोटका भाई ने कहा भैया एक बात बोले, करके हाँ बोलो न रे। कहा भैया जब ये पोल्ट्री माथा पर लेते हैं तो मन करता है कि आपका हम खून कर दें। कल कर क्या बताएं, जब हम भी पोल्ट्री या माथा पर लेते हैं तो हमारा भी मन करता है कि तुम्हारा खून कर दें, जे कल्ले पैसा हो जाए हमारा धन। कहा भैया यह पाप का जो कमाया हुआ धन है यह नाश निश्चित करा देगा भैया। कहा एक काम करो, फेंक दो इसको, त्याग दो। कहा हाँ भैया हम भी तो यही चाहते, इसको फेंक दो, त्याग दो, और परिश्रम से जो भी फल मिलेगा कमा करके उसी में संतोषपूर्वक परिवार के साथ भरण पोषण करेंगे और सुख से जीवन बिताएंगे और ईश्वर के भक्ति भेद करेंगे। उनको हाँ यही तो हमारा भी मन में आता है। तब जो है अंतिम में कहा हाँ ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, मैंने यह करते करते घर के पिछवाड़ी में आ गया। कहा धन से या किसी से आसक्ति जब हो जाती है तो उसको परित्याग करने में बड़ा उसको भीषण दुख होता है, और जब परित्याग कर देता है तब ना बाद में सुख, लेकिन त्याग शक्ति रहेगा तब ना। ये सब जब ईश्वर की कृपा हो जाए, सदगुरु की आशीन कृपा हो जाए तभी तुमको त्याग शक्ति बढ़ेगा। तो वो अंतिम में दोनों में सद्बुद्धि तो जागृत हुआ, लेकिन दुर्बुद्धि ने उसके बुद्धि को भ्रम में डाल देता था। एवं प्रकार से करते करते दोनों भाई अपने घर के पिछवाड़ी में आ गए धन लेकर के। कहा भैया आप क्या कर रहे हो? अगर इसी में छौरा ढेरी पर फेंक दो ना बाड़ी में, अपने बाड़ी में। कहा ठीक करते हो भैया। कहा हम दोनों तो भाई होशियार हो तो विषय को नियंत्रण कर लिए, लेकिन लेडीज सब ने जो है महिलाएं घर में देखेगी इतना 2 लाख रुपया तो जो है ना तो किसी को कुछ भी कर सकता है, बहुत कलह उत्पन्न हो जाएगा भैया। कि हाँ फेंक देखो, बस फेंक दिया छौरा ढेरी पर पिछवाड़ी में अपने बाड़ी में फेंक दिया। और संजोग की बात हुई इसकी बहन जो है, दोनों भाई के जो बहन भी ससुराल से आई थी 4 दिन पहले, तो फेंक कर करके दोनों भाई घर गए, खाना पीना खा करके अब आराम करने ही वाले थे। तो उसकी बहन जो है निकास पेशाब के लिए वह बाहर आई, तो वो पोल्ट्री को देखा तो गोड़ से पैर से छू करके देखा कि बड़ा कड़ा है, सुनो झंझन किया, उसको खोल के देखा, डिबिया की रोशनी में ला करके कहा कि तो सोना और चांदी का पोल्ट्री है बाप, तब तो कोई फेंका होगा चोर बदमाश ने। तो वो मन में विचार किया कि सवेरे तो है, सब भैया भाभी सब जाग जाएंगे, इसको छिपा कर रख देते हैं। तो कोदाल ला करके जो है घर से वो खदा खान करके उसको छिपाने लगी, खदा में गाढ़ करने लगी। कि फिर जो है 1-2 दिन के बाद अपना पति को बुलवा करके इसको लेकर के पोल्ट्री हम चले जाएंगे। यही विचार में षड्यंत्र किया। बस वह कोदरा लेकर के जो आई खोदने लगी तो उसका भौजाई ने देखा कि कोदरा लेकर के बाड़ी की तरफ रात में जाने की क्या ज़रूरत है। उसको संदेह हुआ, वो भी पीछे आई। जब खान करके वो गाड़ रही थी तो वह पीछे आई। तो जब वो आई तो देख लिया, तो देखता हुआ कि क्यों जी क्या चीज़ छिपा रहे हो? ननद को वो बोलती है क्या चीज़ छिपा रही हो? कब कुछ ना कुछ निकल गए ना, कुछ तो जरूर छिपा रही है, सही बोलो ना। बस वो देखा कि देखे तो क्या है, देखे में देखा कि सोना चांदी का सिक्का है। कल के सोना चांदी का जो है अच्छे होगा, बहुत रुपये धन है, तो छिपा कहती है चलो घर में रखेंगे बक्सों में। बस इसके मन में हुआ कि घर में रखेगा तो यही तो रख लेगा भैया भाभी ने, तो हमको तो नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। बस वो कोदरे से गला काट दिया भाभी का। जब गला काट दिया तो उधर से बहुत लेट आया, तो उसका भाई भी आया कि भाई अभी तक आई नहीं है, बाड़ी की तरफ गई है। तो जब देखा तो वो कटा हुआ गला पड़ा हुआ था, और वो जो है धन वह गाड़ रही थी और हाथे में उसका खून लगा हुआ था।
वो तो पुलिस को फ़ोन किया, भाई भी आया, भाई ने पुलिस को फ़ोन किया, भाई उसको भी पकड़ कर करके उसकी बहन को भी पकड़ कर करके सजा दिलवा दिया। एवं प्रकार से उस धन ने पाप ने नहीं छोड़ा बाप को। नाश कराइए कि उसकी पत्नी खत्म हो गई और उसकी बहन भी जेल में जाकर के फांसी हो गई, दोनों खत्म हो गए। इसलिए कहा जाता है कि तू पाप का कार्य कर करके जो धन जमा करके सुखी होने की जो कुचेष्टा करता है मूर्ख, उससे तो नाश ही नाश होगा। छल कपट परपन से धन जमा करके सोचो बेटा बेटी को विद्वान बनेंगे, विद्वान एक नंबर का हैवान बनेगा, दगाबाज बनेगा, धूर्तबाज, देश और दुनिया को वह विनाश की ओर धकेलेगा, क्या उसकी कुबुद्धि हो जाएगी। इसलिए सद्बुद्धि के लिए सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन कर, सादा भोजन करें, शारीरिक परिश्रम करें, संतोष हृदय में रखें और त्याग की भावना रखें। बिन संतोष तन काम साही, अकाम ये चेत सुख सपनों नहीं। बिना संतोष का कामना का नाश नहीं होगा। जब तक कामना रहेगा तो संतोष नहीं होगा, और जब संतोष नहीं होगा तो कामना तो दुख का दुख ही देगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, काम समुद्रमा विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों आपूर्ति करते जाएंगे त्यों त्यों उसमें कुलाल होते चला जाएगा। करोड़ों अरबों वर्षों से करोड़ों नदियाँ से पानी जा रही, समुद्र क्या भर गया? कभी नहीं। और कुलाल होता और आवे। आप वृद्धावस्था में चलेंगे, इंद्रियां शिथिल हो गई, क्या तृष्णा शांत हुआ? इसलिए कबीरदास जी हमारे महान संतों ने कहा है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। अरे आशा तृष्णा सदैव जवान रहेगा। मन और अहंकार पर तू विजय प्राप्त कर। मन और अहंकार तुमको विषय में इस तरह से जो तुम महादलदल में फंसा देगा कि जीवात्मा को अनादिकाल से उसी के कारण से भीषण कष्ट हो रहा है। ब्रह्म में परमात्मा में मिलने ही नहीं दे रहा है। इसलिए 84 लाख योनियों में ये परिभ्रमण कराते आ रहा है मन। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मद बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी युग से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, मन की चंचलताई से वल कर कर के बचना होगा, इसी ज्योति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। बिंदु रहा से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। जब तमना होता है अंधकार, अंधकार मंडल को टपना होता है। अंधकार मंडल में क्या होगा? ज्योति मंडल है। ज्योति मंडल से तो सब ज्योति तम मंडल टपना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द है, गुरु गम होकर धर लेना। गुरु महाराज करें उसको गम होकर के धर लेना, वही अनाद नाद में जो सब है। वहाँ दामन दमकई चंदा चमकई सूरज तपय ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे वीरू और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युग से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा, आओ वीरू मर्द बनो जेल तुझे तजना होगा। यहाँ क्या है? यह जो है जेल है, जगत रूपी जेल है। ये जमराज का यहाँ जेलर बाबू है।
इससे अगर निवृत्ति चाहते हो तो मन को निग्रह करो। ये जीवात्मा को जो है कहता है, हे वीरो तुम मर्द बनो या मन और अहंकार से लड़ाई करो। बुद्धि और चित्त दो पार्टी, एक पार्टी, और मन और अहंकार एक पार्टी। चार अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये जो है चित्त और बुद्धि से कार्य किया जाए, मन और अहंकार से नहीं। जब तक मन आपका प्रबल रहेगा तो मनुष्य कहिएगा, मन जब आपके अधीन हो जाएगा तो मनुष्य हो जाइएगा, और जब मनुष्य हो जाएगा तो ईश्वर के निकट में आप आए। फिर ईश्वर प्राप्त करने में आपको कोई असुविधा नहीं है। अतः मन और अहंकार को नियंत्रण करें वैराग्य और अभ्यास से, धीरे धीरे। का बड़ा बलवान और गतिमान, बड़ा चंचलवान। प्रकाश का गति तो विज्ञान ने नाप ली 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर, लेकिन मन का गति नहीं नाप सका। वह प्रकाश से भी ज़्यादा ब्रह्मलोक, मृत्यु लोक, नरक लोक, दिल्ली, अमेरिका, पूरा ब्रह्मांड जो है मन क्षण भर में ही घूम जाएगा। मन इसलिए कहते हैं कि मन को पहले नियंत्रण में करो, अभ्यास से और वैराग्य से। उसका महत्व ही नहीं दो। मन के मुताबिक तो कोई कार्य करोगे तो विषय से आसक्ति होगा और वह विषय की ओर ही धकेलेगा, पापे का कार्य की ओर धकेलेगा। बढ़िया का तो करेगा ही नहीं। बढ़िया कार्य में मन को मनने लगता है। इसीलिए सद्बुद्धि से कार्य करें। और पाप का कमाई को संचित करके सुखी होने की जो कुचेष्टा करते हैं, सबसे बड़ी भारी भूल होगी। ऐसा कदापि न करें। इससे आपकी सुख शांति समृद्धि सब नाश हो जाएगा। लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से आपका दुर्गति जो है निश्चित हो जाएगा। और लौकिक और अलौकिक की दृष्टि से आप बड़े क्या हो गए, दुख कष्ट की महादलदल में आप फंस जाएंगे। इसलिए सतलोक की प्राप्ति कर लिए सतोगुण में सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि से कार्य करें, सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, भक्ति भेदभाव करें, सदगुरु से युक्ति प्राप्त करके, युक्ति से ही भक्ति, भक्ति से धर्म मुक्ति। आप पाप ये उदाहरण दिए कि पाप के कमाई से किस प्रकार नाश हुआ। तो हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, अनादिकाल से हमारे संत महात्मा लोग इस बात पर जोर देते आ रहे हैं, प्रवचन के माध्यम से कहते हैं कि जीते जी ही यह जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए सदैव प्रयत्न रखें, तभी यह परम कल्याण होगा। अन्यथा यह जीवात्मा की अनादिकाल से दुर्गति होती आ रही है। 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना, या मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर को ढोते रहना, रोग शोक और संताप दाय दुश्मन, बुढ़ापा मृत्यु, जवानी शोक दुख कष्ट, ये सब सहना क्या मामूली कष्ट है। अतः इससे पूर्णपण से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, सदगुरु के शरण में जाएं, उनसे युक्ति प्राप्त कर करके भक्ति करें, भक्ति से तब होगा मुक्ति। तब जीते जी ही यह जीवात्मा को परमात्मा में 10वें दरवाजे से के माध्यम से स्नान नाड़ी होकर के ऊपर की ओर चढ़ा। अन्यथा विषय में आसक्ति इसको इतने है कि वह जो है 10वां दरवाजा ही नहीं समझ सकता है, नहीं जा सकता है। यह 9वें दरवाजा में से किस दरवाजे का, फिर 84 लाख का जोनी का चक्कर पड़ जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु जी नमः, सद्गुरु जी नमः। पाप की कमाई से सुखी होने की कुचेष्टा का परित्याग करें, इसी में आपका परम कल्याण होगा। पाप के कमाई से सुखी नहीं हो सकते हैं। महादुख रूपी दलदल में आपकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। संतोषम परम सुखम। सद्गुरुवे नमः।